अब बात करते हैं बंगाल की, जहां ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच रोज रोज विवाद हो रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस के 2 नए विधायकों ने राजभवन जाकर गवर्नर के सामने विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने से इनकार कर दिया है। बंगाल की 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। तृणमूल कांग्रेस के रायत हुसैन सरकार और सायंतिका बनर्जी ने जीत हासिल की। गवर्नर ने 2 विधायकों को शपथ लेने के लिए राजभवन बुलाया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि विधायक असेंबली के लिए चुने गए हैं, इसलिए असेंबली में ही शपथ लेंगे, राजभवन नहीं जाएंगे। राज्यपाल को विधानसभा में आकर शपथ दिलानी चाहिए, लेकिन गवर्नर सीवी आनंद बोस ने विधायकों की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नर की तरफ से कहा गया कि राजभवन की अवमानना है। राजभवन का निर्देश न मानने पर विधायकों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उन्हें पनिश भी किया जा सकता है। इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एमएलए धरने पर बैठ गए हैं। हम तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने हैं ना। हम ये चाहते हैं कि विधानसभा में हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी लिया जाए। हम यहाँ पे कोई विक्षोभ या कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ऑनरेबल गवर्नर की कि वो आए और हमें वो कंडक्ट करे हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो कृपया ऑनरेबल स्पीकर को वो ऑथराइज करें और हमें ओथ लेने दें। पर उसके रिटर्न में भी जो लेटर आया उसमें भी हमें कहीं नहीं ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया था कि कौन ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट करेंगे। हमें सिर्फ डराया गया है कि आप नहीं ओथ लेंगे राजभवन में आके तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तृणमूल कांग्रेस के दोनों विधायकों से यह पूछा गया वो कब तक इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। इस पर रायत हुसैन सरकार ने कहा कि वो तो राज्यपाल के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जब तक उनका निर्देश नहीं आता तब तक धरना जारी रहेगा। जितने दिन तक हमारा ये नहीं होगा, वोट नहीं होगा, तो हम क्या करें, यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारा तो कोई हक नहीं है ना, विधानसभा के अंदर में हम लोग बैठेंगे और असेंबली में हम लोग भागीदारी होंगे, ये तो हमारा कोई हक नहीं है ना। डिबेट में हिस्सा लेंगे तो कोई हक नहीं है ना हम लोगों का। तो बड़ा नगर भगवान को यहीं पर बैठे रहेंगे। इसमें क्या होता है, जो जनता जो वोट दिए हैं, जो चुनाव के लिए हमको भेजे, चुना करके भेजे हैं यहाँ पर, उन लोगों को ये कर रहा है, मतलब कि अपमान कर रहा है। ये सही है कि ममता बनर्जी गवर्नर के रोल से खुश नहीं है और गवर्नर भी ममता को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये टकराव राजनीतिक है, चल सकता है, लेकिन एमएलए की शपथ राजभवन में हो, इसे इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें नैतिकता कम और ईगो ज्यादा है। गवर्नर को भी एमएलए को जुर्माने की धमकी देने की जरूरत नहीं थी। छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये इशू ऐसा है जिसे मुख्यमंत्री राज्यपाल को आपस में बात करके सुलझा लेना चाहिए।